परम उपकारी लाखों आत्माओं को दादा बोध दे करके परमात्मा के धर्म से जोड़ने वाले पूछे चारों दादा गुरुदेव श्री कृपा उसी चरणों में हमारे खारवरी बंदना। परम पूज्य गणनय श्री सुख सागर जी महाराज साहिब के पावन श्री चरणों में हमारी खारवरी बंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्रीमद जिन कांति सागर श्री सुख जी महाराज साहिब के पावन श्री चरणों में हमारी खारवरी बंदना। भव सागर से डूबती नहीं आपको सहारा देने वाले मेरी श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्रीमद जिन मणिप्रभ श्री सुख जी महाराज साहिब के पावन श्री चरणों में हमारी खारवरी बंदना। अब तो विरासत एक व्यक्ति उबराई करने के लिए जंगल से गांव में जाता है और उबराई करके वापस अपने घर की ओर जा रहा है। अंधेरा हो गया है, गहरा जंगल है, तो मन में भय कि कहीं कोई डाकू आ नहीं जाए, कहीं कोई चोर नहीं आ जाए। वो सावधानी से चलता है, कान उसके जागरूक बन जाते हैं, तेज हो जाते हैं। हल्की सी पत्तों की आवाज़, हवा की आवाज़, हवा के कारण पत्ते हिलते आवाज़ आती है तो मन में भय कहीं कोई डाकू नहीं आ जाए और कहीं मेरा धन छीन नहीं ले। भय बड़ी सावधानी से इधर उधर चारों तरफ से देखता हुआ सावधानी से रास्ता पार करता है। बाहर की संपत्ति को रक्षा के लिए आप कितने जागरूक रहते हैं कि कहीं मेरी संपत्ति लूट नहीं जाए, चोरी नहीं हो जाए। लेकिन भीतर की संपत्ति को प्रतिपल लूट रहे हैं, डाकू लूट रहे हैं। जिस प्रकार अभी बताया गहरा जंगल में भय लगता है, जल्दी से जंगल पार कैसे हो जाए, वैसे ही संसार अनादिकाल से हम जंगल में भटक रहे हैं। अभी जंगल को जल्दी से पार कैसे करना है और जंगल में सुरक्षित मुझे कैसे निकलना है। किस जंगल में बस जंगली जानवर भी है, सब कुछ है, डाकू भी है, जंगली जानवर भी है, सांप भी है, बिच्छू भी है। ऐसे जंगल को मुझे कैसे पार करना। हर व्यक्ति कितनी सावधानी रखता हो। मुझे याद है कि हम ऊटी से कोटगिरी गए थे, तो कोटगिरी से वापस ऊटी जाकर आना है तो कम से कम 40 किलोमीटर का चक्कर था। तो किसी गांव वालों ने बताया कि महाराज जी बीच का रास्ता है, पहाड़ी इलाका है और वहाँ पर जंगली जानवर हुए हैं, बड़े बड़े भैंसे होते हैं पाले, वो भी है, आपको देख लो। गुरु महाराज 40 किलोमीटर का चक्कर है तो चलो निकल। 4-5 लोग वहाँ के साथ चले और जंगली पहाड़ी का ऊंची नीची गहरा जंगल, पहाड़ियाँ, और अब वो तो डर लग रहा है। थोड़ी सी आवाज़ आती है, हम सावधान हो जाए, अरे कोई आ नहीं जाए। बड़ी सावधानी से, इतनी भयभीत, मेरे मन में बहुत भय, लेकिन फिर भी वहाँ में गुरु वहाँ साथ में इतना, चलो गुरु वहाँ साथ में इतना भय नहीं, लेकिन ऐसे गिरते नीचे कितनी बार गिरे हुए, कितना चलते हम एक देवी के मंदिर पहुँचे। नीचे देवी का मंदिर है जहाँ पर वीरपन रहता था। वीरपन नाम सुना? वहीं रहता था, वहीं रहता था, उसी देवी के मंदिर में पूजा करता। अब हम पहुँचे शाम में, वहाँ सुबह निकले 12:30 बजे पहुँचे। अब भूख भी लगी, प्यास भी लगी, नहीं तो वहाँ से ऊटी सैदपुर से उधर रोड से आई। वो चाहिए, फिर विचार किया, रात अंधेरा हो गया। ढाका फार्म हाउस आता है ऊटी के रास्ते में, ढाका फार्म हाउस में पहुँचे और पहुँचने के बाद समाचार आए कि उसी रास्ते, जिस रास्ते से हम आए उसी रास्ते में एक हाथी ने आदमी को मारा। मैंने विचार किया, कोई कहते शेर है, वो है, हम
हमको तो चूहा भी नहीं दिखाई देगी। ऐसा क्यों होगा? इस गुरु महाराज की साधना का प्रभाव होता है। साधना का प्रभाव आप उन्होंने, लेकिन हमारे जैसे को मन भय रहता है। अगर आप जैसे हो तो अपन जैसे हो तो नहीं कर सकते, भय रहता है कहीं वो आ जाए। और एक बार नहीं जाना, जो मन में भय होता है वो ऐसा हो जाएगा, शेर आ जाएगा, वो आ जाएगा, तो एक भाव ऐसा आ जाता है तो नहीं होता हो तो भी आ जाता है। लेकिन भाव नहीं हो, जिसको भय नहीं होता है, मन में सोचता नहीं शुरू से मिलना है। लेकिन हमारे भीतर में भय होना चाहिए। जिस प्रकार आप अपनी संपत्ति की सुरक्षा करते हो, जागरूकता से सुरक्षा करते हो, वैसे ही मेरे आत्मा के गुणों को भी, गुणों की सुरक्षा करना है। आप शिवपाल महेश्वरी को देखें, शिवपाल को देखें। शिवपाल ने अपने हृदय में कमल की स्थापना करके सिद्ध चक्र को विराजमान किया। बीच में हरियंत को सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ज्ञान हृदय में कमल बना करके, और हृदय में शिवपाल ने नौपद की स्थापना की थी। और उनकी साधना रोम रोम में श्रद्धा से नमस्कार करता था, श्रद्धा से प्रणाम करता था, श्रद्धा से जाप करता था। और श्रद्धा से जाप किया, श्रद्धा से वंदन किया तो चमत्कार अपने आप हो गया। अब शिवपाल सो रहा था, धवल सेठ जी ने सैनिक भेजे और शिवपाल ने साधना से हुंकार निकाली और सारे सैनिक भाग गए। आखिर धवल सेठ जी भी देखा कि व्यक्ति साधनाशील है, बहुत चमत्कारी व्यक्ति लगता है, सिद्ध पुरुष लगता है, तो इसको अपने साथ लेने में भलाई है, तो उसको अपने साथ ले लो तो अपने जहाँ शायद ऐसे ही चल देंगे। और धवल सेठ जी चरणों में गिर गए। जिस पहले सेठ ने उसको मारने के लिए, पकड़ने के लिए भेजा था, लेकिन पकड़ में नहीं आया, तो धवल सेठ जी बदल गए लेकिन की तरह। और काम पड़े गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, ऐसा कहा काम होता है तो काम निकालना, तो गधे को भी बाप बना देते हैं। वैसे ही धवल सेठ जी को काम निकालना था, इसलिए चरणों में झुके। और शिवपाल ने कहा नहीं, आप मेरे पिता तो दिए। और ऐसे धवल सेठ ने निवेदन किया कि मेरे जहाज नहीं चल रहे, अगर आप मेरे चलो और मेरे जहाज चल जाए तो शिवपाल ने ऐसे ही मजाक में कि मैं जहाज चलाऊंगा मुझे क्या मिलेगा, उसने 1 लाख सोना बताया। शिवपाल को चाहिए नहीं, तो ऐसी ही बात नहीं। और शिवपाल चला और चल करके जहाज के ऊपर चढ़ करके सिद्ध चक्र का ध्यान लगा करके भावों से वंदन करके एक हुंकार की और जहाज चल, जहाज प्रारंभ चलना शुरू हो गई। और धवल सेठ तो वाह क्या होश है। अब धवल सेठ ने सोचा कि अगर ये मेरे साथ यात्रा में मेरे साथ है तो कितना अच्छा होगा। तो शिवपाल, अब शिवपाल को भी यात्रा करनी थी, प्रदेश घूमना था। तो शिवपाल ने धवल सेठ ने कहा कि तुम मेरे यहाँ ही रह जाओ, मेरी यहीं नौकरी कर लो। तो शिवपाल ने पूछा मैं नौकरी कर लूँ, आप मुझे क्या दोगे? क्योंकि 5,000 10,000 समझौता दे दूँगा। शिवपाल ने हंसा, उनको नौकरी करनी नहीं थी, फिर भी हंसा और कहा कि नहीं, तो कितनी चाहिए तनख्वाह तुझे? आपके पास सैनिक कितने हैं? 500। जितनी 500 सैनिकों को आप तनख्वाह देते हो, मुझे अकेले को दो तो मैं चलता हूँ। धवल सेठ जी के चेहरा उतर गया, कंजूस सेठ था, इतना तो मैं नहीं देखा। तो शिवपाल ने सोचा धवल जी का चेहरा देखकर पढ़ लिया। शिवपाल ने कहा सेठ जी रहने दो, मुझे आप एक जहाज में किराए से कमरा दे दो, उसका किराया मैं दे दूँगा, बस एक कमरा मुझे रहने को दे दो। धवल जी ने जो ही सुना मन में हाजिर किया, कमरा एक तो किराया भी देगा और फिर मेरे साथ जहाज में रहेगा, तो मेरी विपत्ति आएगी नहीं। और धवल सेठ जी शिवपाल एक कमरा दे दिया। शिवपाल उस कमरे में आराधना करता है, अपनी क्रिया करता है और जहाज चल रहे। चलते चलते जहाज बब्बलपुर नगर में पहुंच गए। वहाँ पहुँचे, वहाँ का जो पहले का नियम था टैक्स का नियम आज भी है, वैसे पुरानी था। टैक्स मांगा और धवल सेठ ने मैं टैक्स क्यों लूँ, मेरे साथ शिवपाल है, फिर टैक्स क्यों देना? शिवपाल मेरे साथ है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता ये, और टैक्स नहीं दिया।
तो सैनिक गए राजा के पास, महाकाल राजा। वहाँ उनके पास गए और ऐसा कहा कि व्यक्ति आया है और समुद्र किनारे जहाज है और वो टैक्स नहीं दे रहा है। टैक्स नहीं दे रहा है, पुराने जमाने में टैक्स का बड़ा महत्व होता है। टैक्स नहीं दे रहा है, सेना लेके महाकाल वहाँ पहुँचा और सेना लेके पहुँचा, युद्ध किया। उसके 500 सैनिक थे, युद्ध किया। धौल सेठ के 500 सैनिक थे, लेकिन युद्ध किया तो धौल सेठ के 500 सैनिक भाग गए। वो सैनिक नाम के थे, धौल सैनिक भागे और महाकाल ने धौल सेठ को पकड़ा और पेट से उल्टा लटका दिया। पेट से उल्टा लटका दिया। थोड़ी देर बाद सिपाल ने अपनी आराधना सामयिक जो भी नाम आराधना की। उसके बाद सोचा चलो घूम के थोड़ा टहल लेते हैं। नीचे उतरे जहाज से और टहलने लगे और टहलने लगे, देखा अरे धौल सेठ जी उल्टे लटके हुए। सेठ जी तो सेठ जी के पास पहुंचे। सेठ जी के पास पहुंचने के बाद सिपाल ने कहा, सेठ जी दशा ऐसी दशा कैसे हुई? उसने कहा, सिपाल कैसे हुई छोड़ो, पहले मुझे मुक्त, लेकिन कैसे हुई? महाकाल के सैनिक आए और युद्ध किया। तो आपके सैनिक कहाँ गए? आपके सैनिक भाग गए। आपके 100-500 सैनिक थे, कहाँ गए? तो सेठ जी का सिपाल, अब नमक यहाँ पर नमक मत डालो, कुछ करो, मुझे बचाओ। तो सिपाल ने फिर कहा कि मैं अगर तुम्हें मुक्त करा दूँ मुझे क्या मिलेगा? बढ़ता क्या नहीं करता। उसने कहा 250 जार मेरे, आधे जार तुम्हारे, 250 तुम्हारे, 250 मेरे। और सिपाल महाकाल जब वापस जा रहा और सिपाल ने लड़का नहीं और कहा, ठहरो, पहले मेरे से युद्ध करो। महाकाल ने उस युवक को देखा। अभी तो उसके न्यूज के बारे में नहीं आया। युवक था, क्षत्रिय युवक था, तेज चेहरे पे था। महाकाल ने कहा, अरे तुम अकेला है, कैसे करेगा तुम? और क्यों अपनी जीवन बर्बाद करना चाहते? क्यों अपना जीवन समाप्त करना चाहते? सिपाल ने कहा, क्षत्रिय पुरुष ज़्यादा बोलते नहीं, उनकी प्रशंसा या उनकी कोई बात बोलते नहीं। यहाँ तो युद्ध धनुष शत्रुओं से युद्ध होता है। महाकाल ने एक सोच लो, अभी भी अकेले हो और मेरे इतने सैनिक हैं, मैं अकेले ही तुम्हारे लिए काम करूँ, एक तीर चलाएगा मेरा चलेगा, तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगी। सिपाल ने कहा, बोलो मत, करके बताओ, युद्ध करके बताओ। और युद्ध प्रारंभ किया। सिपाल ने ऐसे तीर छोड़े कि सारी सेना मूर्छित हो गई, इसको मारना नहीं था। सिपाल ने ये सोचा कि मेरे कारण किसी जीव को तकलीफ नहीं होनी, किसी को परेशानी नहीं होनी, मेरा अपना कर्तव्य का पालन करना, मुझे मैं शेर के साथ रहता हूँ, शेर को मुक्त करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन किसी को नुकसान नहीं, किसी को मारने का मेरा अधिकार नहीं, किसी की हत्या करना, किसी के प्राण लेना मेरा अधिकार नहीं। तो कैसे भी करके उन्होंने ऐसे बाण छोड़े कि सारी सेना मूर्छित हो गई और राजा सिपाल ने महाकाल को बंदी बना दिया। और बंदी बना करके धवल सेठ जी के पास गए और धवल सेठ से जाके धवल सेठ को मुक्त कर दिया। जो ही मुक्त हुआ, धवल सेठ जी खड़ा हुआ, शरीर भारी था, पेड़ से लटके हुए, मुश्किल से सिपाल ने उसको वजन सहना किया और खड़ा किया। वजन था, भारी शरीर था। और उसके बाद खड़ा हुआ, महाकाल को बंदी देखा, तलवार लेके मारने नहीं बोला, धवल सेठ से ठहरो। और जब सिपाल को मालूम पड़ा कि महाकाल ने आखिर युद्ध क्यों किया, इसलिए जब पता चला सिपाल को कि राजा ने धवल सेठ जी ने यहाँ के नियम तोड़ा और जो टैक्स होता है, जो कर होता है, वो नहीं दिया, बहुत कहा, फिर भी नहीं दिया, जिद किया, नहीं दिया, सैनिकों को डांट दिया, तो इस कारण से मुझे युद्ध और सिपाल ने
और मुक्त करने के बाद कहा कि आप अपना वापस राज्य संभालो, मैं राज्य गलती धवल सिंह जी का गलती तुम्हारी आपकी है, आप उनको टैक्स जमा करा। अब यहाँ देखिए जीता हुआ राज्य महाकाल को बंदी बना दिया, जीता हुआ राज्य वहाँ का राजा कौन हो गया? शिवपाल हो गया। फिर भी शिवपाल के मन में जो परोपकार की भावना, जो कर्तव्यों की भावना, जो सिद्धांतों के प्रति श्रद्धा कि नहीं गलती मैंने युद्ध किया, अगर मुझे पहले मालूम पड़ जाता तो मैं युद्ध नहीं करता। गलती धवल सेठ जी की है, अन्याय धवल सेठ जी ने किया है, टैक्स जमा नहीं कराया और यहाँ की नीति की भंग किया, यहाँ के जो सिद्धांत है उसका पालन नहीं किया, टैक्स जमा नहीं कराया और इस कारण से उन्होंने युद्ध किया था। उनका युद्ध न्यायपूर्ण था और महाकाल को मुक्त कर दिया। जो महाकाल ने देखा एक व्यक्ति जीता हुआ, एक शक्ति अकेला व्यक्ति और सेना पर बंदी बन गया और मुझे बंदी बना दिया, इतना बनवा और फिर जीता हुआ राज्य वापस मुक्त कर दिया और वापस मैंने तो सोचा था कि हम मेरे को राजा धवल सिंह के पास ले जाएगा, उसके बाद मेरी धड़कन अलग कर देगा, तलवार से मुझे उड़ा देगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ, मुक्त किया और मुक्त करने के बाद समय याचना की। जो व्यक्ति उत्तम पुरुष होता है उनके गुणों को, उत्तम पुरुष के जीवन में जो गुण होते हैं वो गुणों के कारण ही उत्तम पुरुष माना जाता है। श्रद्धावान, धर्म के प्रति निष्ठतावान, धर्म के प्रति निष्ठा, सिद्धांतों के प्रति निष्ठा, आत्मा के प्रति जागरूकता, क्षमा याचना की कि मुझे क्षमा करो, मैंने आपको कष्ट दिया, मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया, क्षमा याचना की क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं थी, आप नीति से चल रहे थे, आप इसने तक टैक्स जमा नहीं कराया इसलिए आपने क्षमा याचना की किया और अपना। अब वही महाकाल ने इसको चरित्र देखा, इसका निष्ठा देखी, इसका व्यवहार देखा, व्यवहार से प्रभावित हुआ और महाकाल ने कहा हे राजकुमार, आप मेरी राज्यसभा में पधार करके मेरी राज्यसभा को धन्य करें, मेरे नगर में पधारें और मेरे नगर को पावन करें, आपके चरण मेरे नगर में पड़ेंगे, मेरा नगर, मेरा राज्यसभा धन्य धन्य हो जाएगी, पावन हो जाएगी। शिवपाल, महाकाल ने शिवपाल को आमंत्रण दिया और धवल सेठ जी बीच में बोले नहीं शिवपाल, ये हमारे शत्रु है, शत्रु के वहां नहीं जाना। शिवपाल ने कहा हम लोग बात करें आपको कुछ नहीं, और शिवपाल ने आमंत्रण स्वीकार कर दिया। सिद्ध सरल होते, सहज होते, सरल होते, निष्ठावान, धर्म प्रति श्रद्धा होती है, आत्मा प्रति जागरूकता है, वो किसी से भयभीत, वो हमेशा ऐसा ही उनका व्यवहार होता है, सबके प्रति सहजता आ जाती है। इस शिवपाल कहने से हम यही प्रेरणा लेंगे कि ऐसी स्थिति में हम होते तो क्या करते। अगर मैं होता, अगर मैं महाकाल को बंदी बना दिया होता तो मैं आगे क्या करता? क्या मैं उसको मुक्त देता, जीता हुआ राज्य वापस दे देता? ऐसे जो व्यक्ति धर्म के प्रति, कर्म के प्रति, आत्मा के प्रति जागरूकता है, वही व्यक्ति कहता है आत्मा के प्रति जागरूकता, कर्मवाद में जागरूकता, वही व्यक्ति ऐसा कर सकता। और शिवपाल ने उसका आमंत्रण स्वीकार कर लिया और दूसरे दिन राजा ने पूरा नगर सजाया और शिवपाल को हाथी के होते में बैठा करके पूरे नगर में घुमाया और घुमा करके राजभवन में राजसभा में और राजसभा में महाकाल ने निवेदन किया आप इस सिंहासन पर विराजमान। शिवपाल ने क्या कहा? शिवपाल सिंहासन बैठ गया, राजन ये स्थान तो आपका ही है, ये मेरा नहीं, ये सिंहासन का में आपका ही अधिकार है, आपको ही बैठना है, मैं दूसरी जगह बैठ राज सिंहासन पर। और राजा ने
भीतर देखा, इतना प्रभावित हुआ, दूसरी जगह बैठा और उसके बाद लगा कि आप ने मेरा आप जीते हुए राज्य को मुझे वापस सौंप दे। ये राज्य तो आपका है, मेरा नहीं है, मैं हार गया था, लेकिन आपने मुझे सौंपा है, वापस सौंपा है, तो मैं इसका पालन करूँगा, लेकिन मेरी एक भेंट तो आपको देनी है। सिपाही का भेंट क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं मेरी एक तो भेंट आपको नहीं पड़ेगी। सिपाही ने कहा, देखो राजन, मैं कोई ऐसा शर्त करने नहीं आया कि मैं आपको राज्य वापस दूंगा तो मुझे कुछ आपको देना पड़ेगा। मैं इसलिए आपके नगर में नहीं आया, आपकी राजसभा में इसलिए नहीं आया। ठीक है, आपने मुझे आमंत्रण दिया कि मैं नगर में बुला रहा हूँ, तो मैं सहज आया हूँ, लेकिन मेरा पीछे कोई लक्ष्य नहीं है कि मैं जाऊँगा, मुझे राज्य वो देगा, कि मेरे जवाब देगा, और गिफ्ट वो देगा, वो मेरे मन में नहीं है, ना मुझे कुछ चाहिए। लेकिन राजा ने कहा, ना मुझे आपको मैं ऐसी गिफ्ट दूंगा, ऐसी भेंट देना चाहता हूँ जिससे अपना संबंध हमेशा हमेशा के लिए बन जाए। तो ऐसी गिफ्ट क्या दूँगा? मुझे सोना देने वाला नहीं, मैं सोने चांदी तो आपके पास ही बहुत है, और आप शक्ति पुरुष हैं, आपके बलबूते पर आपको कितने ही राज्य को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मैं देना चाहता हूँ अपनी लड़की का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूँ। मेरी लड़की राजा प्रभावित हुआ, एक ऐसे गुणवान व्यक्ति, गुणवान चरित्रवान व्यक्ति, चेहरे की तेज देखो, उसका स्वभाव देखो, उसके देखने का तरीका देखो, उसके बोलने का तरीका देखो, जो भाषा, व्यक्ति प्रभावित होता है। वर्तमान में हम भी कोई व्यक्ति अच्छा वो बोलता, अच्छा बोलता है, विनय होता है, सहज होता है, अपने आप उसके मन में हो बाबा नहीं, बहुत व्यक्ति अच्छा है, प्रभावित होता है। तो सिपाही से प्रभावित हुआ, और इसलिए अपनी लड़की मदन सेना उसको कहा, मेरी लड़की मदन सेना का हाथ मुझे आपको सौंपना चाहिए। सिपाही विचार करने लगा, और सिपाही ने कहा कि राजन, ना मुझे आप पहचानते हो, ना मेरी जात, ना मेरा कुल आप जानते हो, फिर भी आप अपनी लड़की मेरे हाथ मुझे सौंपना चाहते हो। माँ कहने का, राजन, आपके व्यवहार से, आपके आचरण से, आपके स्वभाव से समझ गया कि आप कोई कुछ के ही, इसलिए पूछने की जरूरत नहीं। आपका स्वभाव, आपका चरित्र, आपके विचार सही मालूम पड़ गया कि आप कुछ करके हो, पूछने की क्या। और जब सिपाही को ज़्यादा ही कहा, सिपाही ने मौन से, और इधर महाकाल ने शादी की तैयारी, ज्योतिष मुहूर्त निकाला तो शादी की तैयारी, और धूमधाम से एक ही लड़की थी महाकाल की, और धूमधाम से उनकी शादी और ठाट बाट से धूमधाम से शादी होने के बाद दहेज में भी घूम लिया। अब बेटी को लेना है, सिपाहियों में आपको नहीं लेना, मेरी बेटी को लेना है, बेटी को दहेज दिया, कितनी जांच लिए, कितनी सैनिक लिए, और कितनी नट मंडली दी। सिपाही कुछ दिन तो वहाँ रुका, और उसके बाद वो वहाँ से विदाई के लिए निवेदन किया कि अब मैं यहाँ से आगे जाना चाहता हूँ। राजा और प्रजा सब उदास हो गई, राजा की आंखों में आंसू, मदन सेना के आंखों में आंसू, उसकी माँ के मुँह में आंसू, पूरी प्रजा के आंखों में आंसू, क्योंकि राजकुमारी और एक जैसे सिद्ध पुरुष, ऐसे गुणवान व्यक्ति राजसभा में शोभा देते थे, वो चले जाएंगे, सभी के आंखों में आंसू। और सिपाही ने कहा कि मुझे अब यहाँ से विदाई देनी है, और विदाई देते समय अपनी माँ मदन सेना को बहुत दे दी, शिक्षा दी। कैसी भी स्थिति आए, पति की सेवा करते रहना, सासू माँ की सेवा करना, उसको भी माता पिता समझना, कर्तव्यों का पालन करना, मनोहित शिक्षा। और वर्तमान की शिक्षा माँ क्या देती है कि जाते ही रौब जमाना, पहले रहो, अगर दब गई एक बार सासू से तो जिंदगी भर दबती रहेगी, इसलिए पहले से ही रौब जमाना, पैसे रहना,
ऐसी शिक्षा देती है। लेकिन पहले पुराने ज़माने में यही कहते थे माँ कि वही अब मेरा घर मेरा ही है। अब एक आगे ऐसा सुना, एक लड़का कह रहा है कि लड़की को घर वाला कहते जन्म से ही तुम पढ़ाई है, तुम पढ़ाई हो, और ससुराल वाले कहते हैं तुम पढ़ाई लड़की हो, इसलिए दीपावली की सफाई करनी ही नहीं। घर वाले कहते हैं तुम पढ़ाई हो, और ससुराल वाले कहते तुम पढ़ाई लड़की हो, तो फिर काम क्यों करना। तो ऐसे ऐसे आजकल लोग बातें बनाते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में जो महाशिक्षा देती थी कि भी अब तेरा घर वही है, तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना, तुम्हें ऐसा आचरण करना जिससे मेरे घर की इज्जत बढ़े, मेरे घर की इज्जत बढ़े, प्रशंसा हो, तेरे कारण हमारी प्रशंसा होनी चाहिए, मेरा कुल का नाम, तुम्हारे कुल का नाम रोशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसी कैसी लड़की है, उसकी माँ ऐसी है, ऐसी शिक्षा दी, ऐसा किया, ऐसा काम बदनाम का हो, ऐसे आचरण नहीं करना, ऐसी शिक्षा दी। तो इस प्रकार शिक्षा दी और स्वीकार से विदाई ली, और विदाई लेके अपने स्थान पर पहुंचा। आगे क्या हुआ? बच्चे काल उपवास कर है कोई occasion pause सात पोषण में जोड़े जो प्यार वास्तव बाण भाइयों से मन कर ससाने बच्चे के लिए समन समन सब समय होता है नीवी बचकाने देवाले ने गीत संगीत के मोड़े चुपड़ी खाने में माता है सब समय होता है एकास में प्यार स्नान खाने खाना सब सुखानो भागने में और सब को बड़ी खाने में माता के सब समय होता है पाना से में वाले ने सब को सचिन का दर्शन गुरुवार खुशी 26 उपवास 26 उनकी तपस्या की खूब अनुमोदना। धवल सेठ को कौन से राजा ने बांधा था? पीछे से सुरेश भैया बताते हैं। मैंने माँ मदन सेना की माँ ने क्या शिक्षा दी? आपको लेडीज में से पूछ रहे हैं, बच्चों को फर्स्ट बच्चों को आंसर देना है। बच्चों को नहीं देना, बड़े देना। माँ ने क्या शिक्षा दी? कोई एक जन खड़े होकर बोलो, माँ क्या शिक्षा दी? वो याद है तो आपकी माँ की शिक्षा बोल दो। और आगे भी आप कैसी शिक्षा देंगे? आज का नियम क्या है? आज का नियम है 20 द्रव्य से ज्यादा हो सकता है। आज जो भी वापरेंगे उसकी काउंटिंग करना है। 20, 25 अब से काउंटिंग होगा। अब से 20 द्रव्य पूरे दिन। अच्छा 25 बच्चों की आज छुट्टी है भाई, तो 25 बस। धारणा में गिवाना तो संसार की माता का सब समय होता है कि बोझ। इच्छामी पमाशनो अंधे इच्छामी पमाशनो अंधे जामिया इच्छा मनेना इसका बदले सुगत बदले निरावाद सुगत यात्रा निरंतर सारी बाहर निकालना इच्छामी पमाशनो अंधे इच्छा मनेना इच्छा को करते जब अपना खुद जो ने अभी निर्देश मार इच्छा मांगने के लिए